हाँ दोस्तों, ई स्टोर इंडिया वही डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जिसने बहुत सारे लोगों का पैसा लेकर कंपनी एक देश से दूसरे देश जा चुकी है, या यूँ बोल लो कि कंपनी भाग चुकी हुई है। कंपनी लोग तो बोल रहे हैं कि कंपनी ज़िंदा है, लेकिन कंपनी के जो CMD है ना, वो दूसरे देश में आराम से मौज से ज़िंदगी बिता रहा है और लोगों को सिर्फ दे रहे हैं तो एक नई तारीख और एक और नया डेट। सिर्फ यही दोनों चिपका के रह जाते हैं और तारीख डेट देते देते ना यार कंपनी को 1 साल का वक्त हो चुका हुआ और 1 साल से लोगों को सिर्फ मिल रहा है तो एक और नई तारीख, एक और नया डेट। और यही नहीं होता है ना तो और उसके क्या मिलता है कि कंपनी के CMD मिस्टर फैज़ान खान लाइव आते हैं और लाइव में आके बोलते हैं कि हम एक और अपॉर्चुनिटी लेके आने वाले हैं, हम लिम्का कॉइन्स लेके आए, हम ई स्टोर डील्स करके वेबसाइट लेके आए, ई-कॉमर्स साइट लेके आए, तो अब यहाँ से आप लोग लाखों रुपए की अर्निंग कर सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ ये बताने वाला हूँ, क्या बताने वाला हूँ, मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आपका पेमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कब मिलेगा, और ये कंपनी चालू है या नहीं है। लोग तो बोल रहे हैं कि कंपनी चालू है, लोग क्या यार, कंपनी को जो CMD है ना वही खुद बोल रहे हैं कि हमें अच्छा खासा बिजनेस आ रहा है। तो ये बिज़नेस आ रहा है तो फिर लोगों का पैसा क्यों नहीं मिल रहा है? जो लोगों का बड़ा बड़ा अमाउंट जो अटका पड़ा हुआ है, रुका हुआ है, लाखों लाखों तक का पेमेंट रुका हुआ है, उनका पेमेंट फिर क्यों नहीं मिल रहा है? इन सब चीज़ों पे हम आगे बात करेंगे। कंपनी ने क्या क्या अच्छी चीज़ लेके आ रही है और कंपनी आएगी तो कब आएगी, और कंपनी नहीं आएगी मतलब कंपनी रन करने वाली, चलो मान लेते हैं कंपनी मार्केट में रन करेगी, तो ये कंपनी पे क्या लोग ट्रस्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, उसी सब चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं अलाउद्दीन और आप देख रहे हैं अल्फाजन यूट्यूब चैनल, और मैं हमेशा करता हूं झूठ का पर्दाफाश। तो चलो बढ़ते हैं वीडियोस में आगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों कि कंपनी चालू है। कंपनी के CMD बता रहे हैं कि कंपनी का अच्छा खासा टर्नओवर हमें मिल रहा है, बहुत सारे लोग इन पे ट्रस्ट दिखा रहे हैं, लोग इनके साथ काम कर रहे हैं। जो इनका आयुर्केयर बिजनेस है ना, उसमें अच्छा खासा उनको बिजनेस आ रहा है। आयुर्केयर बिजनेस, जो आयुर्केयर स्मार्ट है ना, उनसे उनको अच्छा खासा बिजनेस आ रहा है। तो चलो बिजनेस आ रहा है, ये सच या झूठ ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, कंपनी के CMD के ऊपर डिपेंड करता है। चलो बिजनेस आ रहा है तो ना ज़्यादा, थोड़ा ही थोड़ा पेमेंट रिलीज़ करना चाहिए उन लोगों का जिनका पैसा सालों से अटका पड़ा हुआ है और सालों से आप उनको रोके हुए हो और ख़ुद तो ऐश कर रहे हो, लेकिन उनको थोड़ा भी पेमेंट रिलीज़ नहीं कर रहे हैं। और पेमेंट ऐसे लोगों का बाकी है जिनके घर में अभी खाने को लाले पड़े हुए हैं, ऐसे ऐसे लोगों का पेमेंट बाकी है। किसी के अपने बच्चे की शादी करनी है, किसी के रिश्तेदारों की शादी करनी है, किसी को शादी तो दूर की बात है, किसी को तो उनको हर महीने जो किस्त देना पड़ता है ना, वो हर महीने किस्ता उनको चुकाना पड़ता है, हर महीने हर हफ्ते। वो कहाँ से किधर से कैसे कैसे अरेंज करके दे रहे हैं और नहीं दे पाते हैं ना। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी सुनने में आ रहा है कि बहुत सारे लोग नहीं भी तो कुछ ही ना कुछ लोग खुदकुशी तक कर चुके हुए हैं कर्जा के कारण। तो इसका जिम्मेदार कौन? मिस्टर CMD फैज़ान खान, इसका जिम्मेदार कौन? सिर्फ और सिर्फ ये कंपनी जिम्मेदार है और कोई नहीं। क्योंकि आपने लोगों को दिखाया था ख्वाब और ड्रीम कि लेके आओ 25 लाख रुपया, हम आपको देंगे 3 साल तक 1 लाख का महीना, उसके बाद हम फिर आपको कमीशन देंगे। तो लोग बैठे बैठाए लाखों रुपये कमाने के चक्कर में आपके पास बहुत सारा जमा पूंजी दे दिए। जिनके पास जमा पूंजी नहीं था उन्होंने लोन उठाकर आपको दिया था कि नहीं दिया था? तो फिर उसकी परेशानी का और जो खुदकुशी करके मर रहे हैं कर्जा के कारण, इसका जिम्मेदार कौन? आप लोग बताओ नीचे कमेंट करके। और दूसरी बात दोस्तों कि चलो कंपनी चालू हो जाएगी, कंपनी के CMD बार बार बोल रहे हैं कि हम चीज़ों को ठीक कर रहे हैं, कंपनी फिर से मार्केट में रन करेगी। तो क्या ऐसा लगता है कि मार्केट में ये कंपनी रन कर जाएगी? चलो मान लेते हैं कि कंपनी फिर से ठीक हो जाएगी और कंपनी फिर से दनादन मार्केट में खूब तबाही मचाएगा। लेकिन ये 1 साल से जो कंपनी के खिलाफ जो नेगेटिव फैल रहा है ना मार्केट में, जो हर दिन कुछ ना कुछ इनके खिलाफ आए दिन अनाउंसमेंट आता रहता है, टीवीओ पे न्यूज़ चलता है इनके खिलाफ कि कंपनी बहुत सारा लोगों का पैसा उठाया और कंपनी भाग चुकी हुई है। तो कंपनी के CMD कोशिश कर भी रहे होंगे, बड़ी बड़ी कंपनी के साथ डील्स करने की कोशिश कर रहे भी होंगे। तो कोशिश करने के बाद कुछ ही दिनों के बाद, क्योंकि जिन कंपनी के साथ ये डील्स कर रहे होंगे, फिर 2-3 दिन बाद अगर वो कंपनी इन कंपनी के रिलेटेड कुछ सर्च करता है, कुछ तैयारियाँ करता है कि कंपनी कैसा है, तो बहुत सारे इनके खिलाफ उनको नेगेटिव मिलती है कि अरे लोगों के अंदर तो ये कंपनी दहशत मचा चुकी हुई है, तो वो उनका डील्स हो जाता है कैंसिल। इसलिए कंपनी के CMD अक्सर परेशान नज़र आते हैं और हमेशा आपको एक नया अपॉर्चुनिटी देने की बात करते हैं और आपसे साथ मांगते रहते हैं इसी वजह से। लेकिन साथ ऐसे नहीं होता है, CMD मिस्टर फैज़ान खान ऐसे साथ नहीं होता है। साथ चाहिए ना तो पहले उनका भरोसा जीतना पड़ेगा। और भरोसा कैसे? जो पिछला अमाउंट आपने
उनसे लिया था वो अमाउंट आपको ना ज़्यादा, आपके पास तो बहुत सारा अमाउंट है ना लोगों का, तो ना ज़्यादा, थोड़ा थोड़ा पेमेंट अगर उसको रिलीज़ करते रहते ना, तो इस तरीके का नेगेटिव नहीं फैल रहा होता और लोग इन पे ट्रस्ट करते हैं और इनसे आप भी भरोसा जीत पाते उन लोगों से जिनके साथ आप टाई अप कर रहे हो। लेकिन लोगों को सिर्फ मिला तो एक मायूसी मिला और उनको सिर्फ और सिर्फ तारीख ही मिला और मायूसी मिला, तो लोग आपके साथ आएंगे तो कैसे आएंगे, और बड़ी बड़ी कंपनी से जो डील्स कर रहे हैं वो आपके साथ डील्स कैसे करेगा। तो इन बातों से ये लगता है कि कंपनी चीज़ों को ठीक करने की कोशिश तो कर रहे हैं, कंपनी तो चाह रहे हैं कंपनी को फिर से हम लाइन पे ले आए, कंपनी के सीएमडी तो चाह रहे हैं, लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो ये चीज़ें ठीक नहीं हो पाएगी और कंपनी चालू भी नहीं हो पाएगी, और कंपनी चालू नहीं होगी ना तो मिस्टर सीएमडी फैज़ान खान सारे लोगों का पैसा भी नहीं दे पाएगी। ये कड़वा सच है। अब देखो ना यार, कुछ ही दिन कंपनी ने लेके आया था लिम्का कॉइन्स, और लिम्का कॉइन्स में लोग $100 डालकर अपना ज्वाइनिंग किए थे कि हमें अच्छा खासा रिटर्न आएगा। कुछ लोगों का जो सेटलमेंट पेमेंट जो अटका पड़ा हुआ है उसमें से 90% कटवा कर और 10% अपना कैश करके लिम्का कॉइन्स लिए थे। लेकिन उन लोगों की बातें जब सुनने में आती है ना, जैसा कि मैं सुन रहा हूँ और देख रहा हूँ और इस चीज़ों को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ ना, तो क्या समझ में आ रहा है, जो लोग 100 रुपया जो लगाए हुए थे ना, $100 रुपया नहीं डॉलर जो लगाए हुए थे ना, लगभग 8,300 रुपये के आसपास का बिल बनता है ये, तो उनको सिर्फ 2-3 महीना में बड़ा है तो $3 या $4 मिला है। इस तरह जो इनकम उनको करने को मिला है ना, सिर्फ $3 से $4 का इस तरह इनकम करने को मिला है। मतलब लगाया उन्होंने $100 और उनको इतने टाइम के बाद जो उनको कमीशन आया है ना वो $3 से $4 ही आया है, सिर्फ और सिर्फ $3-4 ही आया है। और वो बता रहे हैं कि मैंने बहुत ज़्यादा शेयर भी किया लिम्का कॉइन्स को और लोगों को रेकमेंड भी किया, लेकिन फिर भी अर्निंग बढ़ने का कोई भी नाम नहीं ले रहा है। लिम्का कॉइन्स में अर्निंग का कोई मतलब क्या ही बोले यार। तो दोस्तों क्या समझ में आ रहा है इन बातों से, जो हमने अपनी बात जो रखी आप लोगों के सामने में, तो इससे क्या समझ में आया, ये आप खुद ही फैसला कर सकते हो कि कंपनी चालू होगी तो क्या ये कंपनी चलेगी। कंपनी जिसके साथ डील्स कर रही है क्या वो कंपनी इस कंपनी पे ट्रस्ट करेगी, नहीं करेगी। तो अगर कंपनी चालू नहीं होती है तो क्या आपको लगता है कि आपका पैसा मिल जाएगा, इसके बारे में हम कुछ नहीं बता सकते हैं, आप लोग खुद सोच सकते हो। क्योंकि कंपनी पैसा देने के नाम पे अक्सर लेके आता है एक नई अपॉर्चुनिटी, एक और नई तारीख तो छोड़ दो यार, तारीख पर दे ही रहे, तारीख पे तारीख तो दे ही रहे, लेकिन हमेशा जब लाइव आएंगे ना तो कुछ पॉइंट की बात नहीं करते हैं, कुछ पॉइंट की बात नहीं करेंगे और उसको बोलते हैं कि हम अच्छी कंपनी के साथ डील्स कर रहे हैं, आपको बहुत सारा कमाने का मौका मिलेगा, थोड़ा हम पे ट्रस्ट दिखाओ, थोड़ा आपका हमें साथ चाहिए। इस तरीके की बात कर करके ना वो 45 से 50 मिनट आपका ले लेता, बहुत ही कीमती समय आपका ले लिया जाता है और आपको कुछ नहीं मिलता है समझने को कि कंपनी कर रही है तो क्या कर रही है, कंपनी बता रही है तो क्या बता रही है, कुछ समझ में नहीं आता है। तो कुल मिला के मैं बता दूं कि अगर कंपनी चालू हुई ना, चालू तो हो ही नहीं पाएगी, पहले तो मसला यही है, फिर भी अगर चालू होएगी ना तभी आपका पेमेंट मिलेगा। लेकिन अब यहाँ पे हम लीडरों को कहना चाहेंगे, हम उन शूट बूट वाले लीडरों को कहेंगे जो मार्केट में जाकर प्लान प्रेजेंट कर रहे थे और लोगों को बोल रहे थे आओ हम तुम्हें बनाएंगे करोड़पति, आओ हम तुम्हें दिलाएंगे कार बंगला, ये सारा चीज़ हम आपको दिलाएंगे, आओ हमारे साथ 1,000 रुपया लेके आओ, 3,000 रुपया लेके आओ हमारे साथ और हमारे साथ ज्वाइन करो, हम आपको करोड़पति बना देंगे, हम आपको अंबानी बना देंगे, हम आपको टाटा बिरला बना देंगे। तो उन लीडरों से कहना चाहूँगा, कहाँ गया आपका ड्रीम, कहाँ गया आपका ख्वाब, जो लोगों को लाखों रुपया आपके बात